Hello students, Department of Technical Education Rajasthan and Teachers Training Center and Learning Resources Development Center TTC and LRDC जोधपुर द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे ई लेक्चर्स में मैं आज अदिति चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर डिप्लोमा की सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन्स फर्स्ट सब्जेक्ट कोड EE 206 के DC जनरेटर टॉपिक में से लैप एंड वेव वाइंडिंग पर आज एक लेक्चर दे रही हूँ। लैप एंड वेव वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, लैप वाइंडिंग्स एंड वेव वाइंडिंग्स। हमने पिछले लेक्चर में लैप वाइंडिंग डिस्कस की थी और इस लेक्चर में हम वेव वाइंडिंग डिस्कस करेंगे। यहाँ हम ओनली इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स देखेंगे। वेव वाइंडिंग is the second category of the armature winding. Wave winding is one type of armature winding. In this winding, the end of one coil is connected to the starting of another coil of the same polarity as that of the first coil. ये कह रहा है कि वेव वाइंडिंग में एक कॉइल का जहाँ एंड हुआ वहीं से वह दूसरी कॉइल जो कि सेम पोलैरिटी की है उसके स्टार्टिंग एंड से कनेक्टेड होता है। इन दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग द कॉइल साइड AB progresses forward around the armature to another coil side and goes on successively passing through north and south pole till it returns to the conductor A1 B1 lying under the starting pole. इसे हम फिगर से अच्छे से समझ पाएंगे। यह कहता है कि वाइंडिंग में कॉइल साइड AB आया, फिर वह नेक्स्ट अनदर कॉइल के साथ फॉरवर्ड आगे चलते चलते आर्मेचर के दूसरे कॉइल के साथ सक्सेसिवली आगे बढ़ता रहता है। मतलब दूसरे कॉइल के स्टार्टिंग एंड के साथ जुड़ जाएगा, फिर वहाँ से और उसके नेक्स्ट, और इस तरह से ऑल्टरनेट नॉर्थ और साउथ पोल के अंडर से पास होता है। और जो हमारा स्टार्टिंग कंडक्टर था कॉइल साइड AB का, उसी का जो A1 B1 दूसरा कंडक्टर है जो कि सेम स्टार्टिंग पोल, अगर नॉर्थ था तो नॉर्थ के अंडर या साउथ था तो फिर साउथ के अंडर आएगा, तो वहाँ पर ये फिनिश होगी। इस तरह से प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ती जाती है। दिस वाइंडिंग फॉर्म्स अ वेव विद इट्स कॉइल। इसको वेव वाइंडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह वेव की तरह आगे प्रोग्रेस करती रहती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज द वेव वाइंडिंग। Since the coils are connected in series, it is also called series winding. इसको एक और नाम दिया जाता है पैरेलल वाइंडिंग। जो हमने लैप वाइंडिंग डिस्कस की थी उसमें हमने था कि स्टार्टिंग कॉइल का जो फिनिशिंग होगा वह नेक्स्ट स्टार्टिंग कॉइल के साथ ही कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन वो दोनों एक ही पोल के अंदर थी और इसमें ऑल्टरनेट नॉर्थ और साउथ पोल के साथ चल के और फिर एंड होती है। और लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा होते हैं, उसे पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं। और इसमें जो कॉइल सीरीज़ में कनेक्टेड होती है इसीलिए इसे सीरीज़ वाइंडिंग कहते हैं। अब देखिए, यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ, नॉर्थ साउथ। कॉइल 1 देखते हैं जो रेड से दिखाई गई है, यहाँ से स्टार्ट हुई इसका कंडक्टर AB। अब ये जो डॉटेड लाइन है यह क्या है, इसका फिनिशिंग पार्ट है। साउथ के पोल पे ख़त्म हुई है एंड ऑफ वन कॉइल। अब जो दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट है ना, यहीं से यह आगे बढ़ गई है। लैप में क्या होता है कि यहाँ से चले हम स्टार्टिंग एंडिंग, और जो नेक्स्ट वाली स्टार्टिंग होती है वो कहाँ से होती है, वापस इस नॉर्थ के यहाँ से एक टर्न आके वापस नॉर्थ के अंडर से हो जाती है। इसमें क्या हुआ कि यहाँ से चले AB कॉइल 1 का स्टार्टिंग, फिर इसका एंडिंग, और नेक्स्ट कॉइल का जो स्टार्ट ऑफ कॉइल 2 है वह आगे की ओर प्रोग्रेस करेगा, इस नॉर्थ पोल के अंदर से गया, फिर यह कॉइल 2 है उसका ये डॉटेड वाला डिनोट करता है एंड पार्ट। अब ये क्या करेगा कि जो कॉइल 3 होगा उसके स्टार्टिंग के साथ आगे और प्रोग्रेस कर लेगा, इसी तरह से एक और आगे चलेगा। तो यह एक तरह की मैं दिखा रही हूँ आपको कि रेड, देन फिर ग्रीन, फिर आगे एक और कॉइल 3, ऐसे इस तरह से वेव की फॉर्म में प्रोग्रेस करके और फिर रिटर्न होके कॉइल 1 का जो कंडक्टर A1 B1 इस वापस नॉर्थ पोल के अंडर आता है, तब इसका यह वाइंडिंग कंप्लीट होती है। यह है वेव वाइंडिंग।
वेव वाइंडिंग के दो टाइप्स होते हैं। पहली है प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। इफ आफ्टर वन राउंड ऑफ द आर्मेचर द कॉइल फॉल्स इन द स्लॉट राइट टू इट्स स्टार्टिंग स्लॉट, द वाइंडिंग इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। हमने देखा था कि आर्मेचर के अराउंड राउंड पूरा करके और फिर ए बी कंडक्टर है, फिर वापस उसी पोल के अंदर A1 B1 आ जाता है तो वो कंप्लीट होती है। अब ये कह रहा है कि आर्मेचर का एक राउंड कंप्लीट करने के बाद में कॉइल फॉल्स, मतलब कॉइल वापस एंड हो रही है कहाँ पर, इन द स्लॉट राइट टू इट स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट किया तो उसके राइट के स्लॉट में अगर वाइंडिंग एंड करती है तो वह प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग है। इसे हम फिगर से देखते हैं कि ए बी है, यहाँ से वाइंडिंग शुरू हुई, इस नॉर्थ पोल के अंदर गई, फिर इसका एंड हुआ इस साउथ पोल के अंदर, और फिर यहाँ से और प्रोग्रेस करते हुए आगे गई सेकेंड कॉइल के साथ, इसी तरह थर्ड, और ऐसे रिटर्न जब करी और ए बी जो इस नॉर्थ पोल से पास हुई थी अब वापस पूरा आर्मेचर का राउंड करके रिटर्न हो रही है, जो ग्रीन कलर से शो किया है, रिटर्न होके इस नॉर्थ पोल पर ही ये जो सी डी है कॉइल का एंड, वह इस ए बी वाले स्लॉट के राइट साइड वाले स्लॉट में आके ख़त्म हो रही है। यानी कि शुरुआत तो हमने यहाँ से की थी, वेव की तरह आगे बढ़ी, जब रिटर्न होके आई हमने देखा था कि स्टार्टिंग जहाँ से होती है, जब पूरा राउंड करके उसी पोल के अंदर वापस जब आते हैं तब कंप्लीट होती है वाइंडिंग। तो जब इस नॉर्थ पोल के अंदर वापस आके कंप्लीट की और इसका जो एंडिंग पार्ट है, जो ये वाला कंडक्टर है सी डी से जो डिनोट किया है, वह ए बी जो स्टार्टिंग था उसके राइट साइड के स्लॉट में आके एंड हुआ, तो यह प्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग है। नेक्स्ट टाइप है अपनी रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग। If after one round of the armature the coil falls in the slot left to the starting slot, the winding is called retrogressive wave winding. Progressive मतलब आगे, उसमें राइट साइड वाले स्लॉट में ख़त्म होने, और रेट्रोग्रेसिव मतलब पीछे, तो यह लेफ्ट स्लॉट में ख़त्म होनी चाहिए। अब देखिए स्टार्टिंग कॉइल कौन सी अपनी ए बी, नॉर्थ पोल से पास हुई साउथ, सो ऑनवर्ड्स आगे वेव की तरफ फॉर्म करके फिर वापस रिटर्न करते हुए जब आई, ख़त्म वापस नॉर्थ पोल पे हो रही है, और जो इसका एंडिंग पार्ट में कंडक्टर सी डी दिखाया गया है, यह स्टार्टिंग ए बी के स्लॉट से एक स्लॉट लेफ्ट की साइड में एंड हुई, सो इसे हम रेट्रोग्रेसिव वेव वाइंडिंग कहते हैं। जो फर्स्ट कॉइल थी उसके लेफ्ट टू द फर्स्ट कॉइल, इसके लेफ्ट में एंड हो रही है। फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन सी दैट सेकेंड कंडक्टर सी डी इज इन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर, इसीलिए इसका नाम क्या है, retrogressive wave winding. Now, advantages of wave winding. In this winding, only two brushes are required. If one or more brushes set poor contacts with the commutator, satisfactory operation is still possible. यह वाइंडिंग बार बार कम्यूटेटर सेगमेंट्स पर एंड नहीं होती है, यह आगे प्रोग्रेस करती रहती है और फिर बाद में उसी पोल के अंदर आके एंड होती है। तो इस वाइंडिंग में सिर्फ दो ही ब्रशेस रिक्वायर्ड होते हैं और ये ब्रश स्लाइड करते रहते हैं। अगर इनका कांटेक्ट पुअर भी होता है तो यह स्लाइड इस तरह से करते हैं कि ऑपरेशन ठीक से हो पाए। दिस वाइंडिंग गिव्स स्पार्कलेस कम्यूटेशन। जो कम्यूटेशन प्रोसेस होता है इस वाइंडिंग में वह स्पार्कलेस होता है, कोई स्पार्किंग नहीं होती। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट द टू पैरेलल पाथ्स, जो दो ब्रशेस से दो पैरेलल पाथ बने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन, कितने भी नंबर ऑफ पोल्स हों लेकिन इसमें दो ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स होते हैं। द कंडक्टर्स इन ईच ऑफ द टू पैरेलल पाथ्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द आर्मेचर इन द एंटायर सर्कमफ्रेंस। और इन दो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के जो कंडक्टर हैं वह आर्मेचर के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर अ गिवन नंबर ऑफ पोल्स एंड आर्मेचर कंडक्टर इट गिव्स मोर EMF देन द लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग वाली जो मशीन है और अगर वेव वाइंडिंग की मशीन है, दोनों में जो नंबर ऑफ पोल्स और आर्मेचर कंडक्टर्स यदि सेम भी हैं तो भी जो वेव वाइंडिंग से वह ज़्यादा EMF देगी। वेव वाइंडिंग इज़ यूज्ड इन हाई वोल्टेज एंड लो करंट मशीन्स। जिन मशीन्स की वोल्टेज की रेटिंग हाई है उनमें हम वेव वाइंडिंग यूज़ करेंगे।
दिस वाइंडिंग इज सूटेबल फॉर स्मॉल जनरेटर सर्किट्स विथ वोल्टेज रेटिंग 500 से 600 वोल्ट्स की रेटिंग वाले जनरेटर्स में हम इसे काम लेंगे। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन द मशीन्स हैविंग हायर करंट रेटिंग बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 पैरेलल पाथ। वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कम होते हैं, सिर्फ 2 ही होते हैं, इसलिए उन मशीन्स में काम नहीं लिया जा सकता जिनमें हाई करंट रेटिंग होती है। और यह एक तरह की एडवांटेज थी लैप वाइंडिंग में, जिसमें हमने कहा था कि नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ज़्यादा हैं, तो उसमें उन मशीन्स के लिए काम मिल सकते हैं जिनमें हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमने जो टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग में वेव वाइंडिंग थी उसके टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए हैं।